हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इट्स राइडर एके। आज हम बड़े दिनों बाद आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द अल। तो बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। और आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ पर था, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए वेट कीजिए। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। ईरान की लोक कथाओं के अनुसार अल एक ऐसी डरावनी प्रेत आत्मा है। उसके बाल बिखरे हुए, उसके हाथ लंबे लंबे और उसके आंखों से खून निकलता हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह चमकती हुई रहती हैं। ये अल की एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। आधी रात का पहरा ईरान के एक छोटे से गांव लूरिस्तान में पहाड़ों के पास एक घर में बहुत ही खुशहाली आई थी। ज़हरा ने अभी अभी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन गांव के बुजुर्ग खुश होने के साथ साथ डरे भी हुए थे। उन्होंने ज़हरा के पति रज़ा को गांव के बुजुर्गों ने ज़हरा के पति रज़ा को ये चेतावनी दी थी कि 6 दिन तक तुम अपने बीवी और बच्चों को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अल की नज़र उन पर है। ईरान के लोक कथाओं के अनुसार एक लड़की एक बच्चे को जन्म देने के बाद के 6 रातें के अंदर अल उन्हें लेने आ सकता है। इसलिए वो रातें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। रज़ा ने उन सब से बचने के लिए अपने घर के चारों ओर लोहे की कीलें गाड़ दी, और ज़रा के सिराने में एक लोहे की पुरानी तलवार को रख दिया, जिससे कि अल अगर किसी भी सूरत पे अगर उस रूम में घुस भी गया तो वो उन्हें छू ना पाए। और अल की एक ही कमजोरी है कि वो लोहे से बहुत ज़्यादा डरता है। ऐसे ही पहले दिन बीता, दूसरे दिन बीता, और तीसरे दिन रात को बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, और रज़ा अपने दरवाजे पे बैठ के पहरा दे रहा था। और ठीक आधी रात को उसकी आंख लग गई, और उसी वक्त अल को आने का एक मौका मिल गया। और जैसे ही उसकी आंख लगी, रात के अंधेरे में पूरी आधी रात को अचानक से कमरे में एक सरसराहट महसूस हुई। अचानक कमरे का तापमान बदलने लगा। ज़हरा ने आधी खुली आंखों से देखा कि कमरे के कोने में एक काली सी परछाई खड़ी हुई है, जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, और उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिख रहे थे, और उसकी आंखों से खून निकल रहा है, और उसकी आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह जल रही थी। वो अल थी। ज़हरा कुछ बोल पाती उससे पहले अल धीरे धीरे उसके बच्चे की करीब बढ़ने लगी। ज़हरा की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी, वो थोड़ा बहुत देख पा रही थी, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसकी बॉडी मानो जैसे फ्रीज हो गई थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और बस थोड़ी सी उसकी खुली सी आंखें थी, उन्हीं से वो देख रही थी कि धीरे धीरे अल उसके बच्चे की करीब बढ़ रहा है। अल अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उस बच्चे का कलेजा लेने आई थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी वक्त अल ने देखा कि ज़हरा के सिराने में एक लोहे की पुरानी तलवार रखी हुई है, जिसे देखकर अल बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर वो चीखने चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था उस वक्त से, क्योंकि अल को खुली आंखों से देखकर ही सुना जा सकता है। अगर आप नींद में हो तो अल
की बातें आप नहीं सुन सकते। तो अल उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो मैं इस बच्चे को नहीं ले जा सकती। तो उसने ज़हरा को एक डरावने सपने की ओर ढकेल दिया, जिसमें ज़हरा का बच्चा घर से बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहा है। तो अचानक से जैसे ही ज़हरा की नींद खुली, वो बिना किसी कुछ सोचे, बिना कुछ देखे पास के नदी की ओर भागने लगी। और जैसे ही वो चिल्ला के भागने लगी, रूम से निकल गई, रज़ा की भी नींद टूट गई। फिर वो देखकर रज़ा भी उसके पीछे भागने लगा। ज़हरा जो कि नदी की ओर भाग रही थी, उसके सिर के ऊपर एक काली परछाई अल उसके पीछे पीछे उड़ रही थी, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रज़ा डर गया। फिर रज़ा ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी छुरी निकाली और अल की ओर फेंक के मारा। जैसे ही अल ने उस चाकू को अपनी ओर आते हुए देखा, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और डर के मारे वहाँ से गायब हो गई। और सीधे रज़ा ने जाकर ज़रा को होश में लाया। और जैसे ही ज़रा को उसने होश में लाया, वैसे ही ज़रा चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए अपने रूम की ओर भागे। जैसे ही वो रूम की ओर भागे, उन्होंने जाके देखा तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन बच्चे का जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटा के देखा, उसके पीठ पे एक निशान रह गया था, जो कि शायद अल उसे ले जाना चाहती थी, लेकिन उस लोहे की तलवार की वजह से वो उसे नहीं ले जा पाई। और यही सुन के उसके जो गांव वाले थे, वो सब ज़हरा के घर की ओर आने लगे। और फिर ज़हरा और रज़ा ने सबको बताया कि इस तरीके से अल आई थी और उनके बेटे को ले जाने की कोशिश की। उसी रात से ईरान में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो पहली 6 रातें सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। अब ईरान में यह मान्यता है कि अगर कोई रात को सोए तो अपने तकिए के नीचे कोई ना कोई एक लोहे का वस्तु ज़रूर रखे, जिससे कि अल आए भी तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी से लूरिस्तान के हर एक घर में लोग सोने के वक्त लोहा अपने पास ज़रूर रखते हैं। भले ही वो खाना भूल जाए, पर लोहा उनके पास ज़रूर रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। ऐसी न्यू वीडियोस, हॉरर वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी और ज़्यादा वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुदरा भूत के ऊपर एक बहुत ही डिटेलिंग वीडियो बनाया है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।